सर, जैसा कि आप आज मीटिंग आपने रखी हुई थी, तो तकरीबन सब कुछ हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों से हमें भी हमारे जो सूत्र जिनको हम बोलते हैं उनसे हमें ज्ञात हो रहा था कि अग्निशमन विभाग के लिए यहाँ पे एक जमीन देखी जा रही है। शायद डीसी साहब के दिशा निर्देश थे कि आपके दिशा निर्देश थे, क्या कहना है? देखिए, ये बात ठीक है कि अग्निशमन विभाग के लिए कंडा घाट के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन तलाशने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और एक दो साइट्स जो हैं वो हमने देखी हैं। और उसका जो चयन है या उसके ऊपर जो फैसला है वो संबंधित विभाग ही करेगा। तो जैसे ही अग्निशमन विभाग के जो उच्चाधिकारी हमारे यहाँ कंडा घाट में आएंगे तो हम उनको दोनों साइट्स बता देंगे। और वो जो साइट वो आइडेंटिफाई करेंगे उस साइट की ट्रांसफ़र के लिए जो है वो जो प्रक्रिया वो माननीय उपायुक्त महोदय के थ्रू जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। सर, अगर कोई व्यक्ति हमारा, जैसे हम कंडा घाट के सर्कल में बाई चांस हमें प्राइवेट सरकारी लैंड नहीं मिलती, और कोई बंदा अगर व्यक्ति उसको डोनेट करना चाहे, तो कुछ उनसे कहना चाहेंगे आप? वो अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि जो अग्निशमन विभाग है, आपको पता है कि इमरजेंसी में बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो उनके लिए फायर पोस्ट के लिए कोई ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते जैसा कि अभी मैं भी देख रहा था, अभी सिक्योरिटी के जो प्रधान है सुरेश जी, अभी आपके समक्ष मीटिंग में भी, उसके बाद भी आपसे बात हुई है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि सिक्योरिटी पंचायत के अंदर अगर आपको जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है अग्निशमन विभाग के लिए, तो उस पर कोई आपकी राय है सर? हैं। नहीं, अगर वो कोई भी पंचायत के व्यक्ति अपनी ज़मीन जो है वो देना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सूटेबिलिटी है फायर पोस्ट की वो विभाग द्वारा फिक्स की जाती है। तो अगर विभाग को लगता है कि वो जो ज़मीन जो दे रहे हैं वो सूटेबल है, उससे काफ़ी एरिया कवर हो सकता है और वहाँ से जो फायर डाउजिंग के ऑपरेशंस हैं उसको में सहूलियत मिलती है, तो उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। वो उसको किया जा सकता है। तो सर, जैसे कि कल मुड्डा कॉलोनी के पास आग लगी, उसी संबंध में आज तकरीबन मीटिंग है। कल मेरी जो बीओ है अजय दीवान जी, उनसे भी बात हुई थी, और हमने उनसे यही प्रश्न पूछा था भी जैसे हमारे को आपको चीफ कंजर्वेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे आगजनी, आज गर्मी का मौसम शुरू हो चुका, तो उसके लिए उन्होंने तैयारियां अपनी शुरू करें। क्या प्रशासन के द्वारा भी इस प्रकार की कोई तैयारी है सर? देखिए, जो प्रशासन जो है वो हमारा जो तैयारी है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहता है। और जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने पहले ही डायरेक्शन दे दी है कि फायर के जो इंसिडेंट है दे शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और आपको मालूम ही है कि कल सारा दिन भर नायब सिलदार कंडा घाट जो हैं वो मौके पर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला नहीं था, उसके साथ फायर ब्रिगेड भी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन, नायब सिलदार कंडा घाट तथा पुलिस की टीम भी जो थी वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ रही है। मेरा आपके माध्यम से कंडा घाट वासियों से ये अपील है कि जब भी ऐसा कोई आपदा आती है तो स्थानीय लोग जो हैं वो भी एबल बॉडीड जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो आगे आएँ और हेल्प करें प्रशासन की और विभागों की, तथा जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकें ताकि आग को समय रहते उसका नियंत्रण किया जा सके। तो अंत में सर, जैसा कि आपकी घटना कल ही हुई है, इसके अलावा भी तकरीबन अब जैसे गर्मी का सीजन है, चलते रहेगा ये सिलसिला। कहीं ना कहीं से कोई शरारती तत्व कह ले आपको आग लगा देता है। अगर कोई प्रावधान ऐसा नगर पंचायत कंडा घाट में, अगर कोई छोटी गाड़ी, जो अग्निशमन के विभाग की जो छोटी गाड़ियां हैं, अगर उसको यहाँ पे मंगवा के रख सकता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक अग्निशमन विभाग की गाड़ी का प्रश्न है, तो क्योंकि यहाँ पर फायर पोस्ट नहीं है तो यहाँ पर उनको टेम्परेरी डिप्यूट करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनका स्टाफ होता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म हमारा एक एम है जिसके लिए मैंने आपको पहले अवगत कराया कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सुटेबल पीस ऑफ लैंड फॉर द डिपार्टमेंट। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा स्थानीय जनता से कि जिन जिन लोगों के घर जो हैं वो फॉरेस्ट के साथ लगते हैं, तो उनके घर के जो सराउंडिंग एरिया में जो पाइन की नीडल्स पड़ी हैं, कृपया करके आप उनकी सफाई का थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें, ताकि अगर बाय चांस आग लगती है तो वो आपके घरों के नज़दीक ना आ सके। अगर अगर हम सफाई मेंटेन करेंगे, रेगुलरली उन नीडल्स को साफ़ करते रहेंगे अपने घरों की जो पेरिफेरी है, तो हम इस फायर इंसिडेंट से काफ़ी हद तक
बच सकते हैं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना। सर जैसा कि आपने कहा ना, तो जैसे अभी भी जो जंगल है या हमारे पास उसमें पत्तियां हैं, जो चीड़ की पत्तियां, उसके नज़दीक जो घर हैं, तो क्या उसके लिए उन लोगों को, जैसे हम गाड़ियों के अंदर सेफ्टी या फायर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपने घरों के अंदर जिनके नज़दीक जंगल है या आग लगने की जो संभावना, जैसे कल ये इंसिडेंट हुआ गुड्डा कॉलोनी के पास, क्या आप उनको राय देंगे भी वो भी अपने घर के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट रखें अपना? नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो जिनके घर बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया के साथ लगते हैं, वो एक तो सफाई रखें, जैसे मैंने पहले कहा, प्रॉपर ड्रेनेज का भी इंतजाम रखें, एंड ये भी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो भी आप अपने घरों में रख सकते हैं। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।